औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ हाजिर खिदमत हूं। एक वक्त था कि पाकिस्तान स्नूकर का भी चैंपियन था, हॉकी का भी चैंपियन था, स्क्वाश का भी चैंपियन था, क्रिकेट में भी हमारा तूती बोलता था। फिर पता नहीं किसकी नजर लगी और मुझे तो अभी तक वो हार हजम नहीं होती T20 वर्ल्ड कप में, जो हम भारत के खिलाफ 120 रन भी नहीं कर पाए। पड़ोसियों को मुबारकबाद कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वो खलिश अपनी जगह मौजूद है। आज मैंने सोचा कि खेलों की सरगर्मियों पर शो किया जाए। मैंने मदऊ किया अपने स्टूडियो में मोहतरम जावेद इकबाल भट्टी साहब को, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अजमल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाजिद रजा इस्फहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं मंसूर, और स्टूडियो में बैठे तमाम दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे ही अगर बात हम शुरू कर लें कि मुझे तो 120 वाली हार अभी तक हजम नहीं हो रही सर। देखिए मंसूर, जब से पाकिस्तान में सियासत आई है पॉलिटिक्स में, वैसे तो खैर क्रिकेट में भी आज़ादी की बात से सियासत थी, लेकिन जब से खिलाड़ियों का रोल ज्यादा सियासत में आ गया है, तो उसके बाद टीम की सूरत हाल ऐसी ही रही है आपकी। आप देखें, जब तक सरफराज के हाथ में टीम थी तो टीम का चैंपियन भी रही है और रैंकिंग में भी नंबर 1 नंबर 2 रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से खिलाड़ियों के हाथ में टीम आई है और बोर्ड मजबूर हुआ है, तो वो रिजल्ट आपके सामने है। सियासत कब नहीं थी वाजिद रजा इस्फहानी साहब? आपको याद नहीं है जावेद मियांदाद के कैप्टनशिप में खेलने से कितने खिलाड़ियों ने, कितने सीनियर खिलाड़ियों ने इनकार किया था? जी, मैंने पहले भी कहा कि सियासत तो पाकिस्तान के क्याम के बाद से शुरू हो गई थी खेलों में, और हफीज कारदार ने जिस तरह हनीफ मोहम्मद को 1969 के बाद टीम से आउट किया जबरदस्ती, तो सियासत तो शुरू में हॉकी में भी चली है, क्रिकेट में भी चली है। लेकिन जितनी पावर इस बार खिलाड़ियों के हाथ में और बोर्ड जितना इस बार मजबूर है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन आप ऐसा नहीं समझते, आप सियासत तो पहले भी थी, सियासत तो पहले भी खेलों में होती रही है, लेकिन वो जो ऑल्टरनेट में खिलाड़ी आता था वो भी 19-20 के फर्क से ही होता था, कैपेबल वो भी होता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी ओलंपिक में पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता जा रहा है, और आपको सिर्फ एक ही खिलाड़ी से उम्मीद है, अरशद नदीम से। जी, जेवलिन थ्रो में। जी जी जी, जिसने भी डायमंड लीग में चौथी पोजीशन हासिल की पेरिस में ही, और उस वक्त वो पेरिस में ही है, और ओलंपिक भी पेरिस में हो रहा है। बाकी 6 खिलाड़ियों को कोई जानता भी नहीं है। एक शूटर है गुलाम मुस्तफा बशीर, पिछले ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था, उसने कराची का है। लेकिन आप अंदाजा लगाएंगे, गुज़िश्ता 3 ओलंपिक से पाकिस्तान हॉकी टीम हिस्सा नहीं ले रही ओलंपिक्स में। गुज़िश्ता 3 जो हॉकी के वर्ल्ड कप हुए, उसमें से 2 बार पाकिस्तानी टीम शिरकत नहीं की, जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है हॉकी में। तो जितनी पॉलिटिक्स आपकी खेल में आएगी, जितने खिलाड़ी आपके डायरेक्टली पॉलिटिक्स करेंगे, उसका रिजल्ट आपके खेल पर पड़ेगा। मौजूदा जहां से हमने बात शुरू की थी, वो जो 120 रन का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। वो फांस जो है वो अभी तक मेरे चुभी हुई है। जी देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे ख्याल में लेट 80s का कोई मैच था पाकिस्तान और इंडिया का शारजा में। इंडिया की टीम ने गालिबन 115 या 105 रन बनाए थे 50 ओवर के मैच में, और पाकिस्तान की टीम 100 से कम रन पे आउट हो गई थी। तो देखिए, टीम में प्रेशर तो आता है, इस तरह के रिजल्ट पाकिस्तानी टीम ने माजी में पहले दिए हैं, लेकिन इस बार आप जो हारे हैं उसमें आपकी पॉलिटिक्स शामिल है, जो खिलाड़ियों की आपस में रही है, फिर आप में एतमाद की बेतहाशा जिसे कहते हैं कमी है। और इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है नफ्सियाती तौर पर दुनिया की हर टीम से, जिसका रिजल्ट उसने वर्ल्ड कप जीत के भी दिखाया। आखिर में साउथ अफ्रीका से फाइनल में वो बिल्कुल पीछे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया। ठीक है, कैच उसमें मशकूक था, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो पार्ट ऑफ प्ले है सर, वो तो खेल का हिस्सा है। वो 19-20 और बहुत ही वो माइनर सी एक लेयर है जो बाउंड्री से आती है, और यकीनन वो जो कैच जो उसने पकड़ा, जो उसका हल्का सा पैर लगा, यकीन जाने वो खिलाड़ी को भी नहीं पता होगा कि उसका पैर लगा है। ये टेक्निकली अंपायर की गलती है, चाहे वो जानबूझ के किए हो या जाने में किया हो, उसमें उस खिलाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं ये वाजिद रजा इस्फहानी साहब, मैं यही बात कर रहा हूं कि वो जो ह्यूमन एरर है,
आप किसी तरह भी कामयाबी मशकूक नहीं कर सकते पड़ोसियों की। उन्होंने ऑल आउट जाके आउट क्लास किया, और वो जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया वही मैं लेकर आ रहा हूं जावेद इकबाल भट्टी साहब की तरफ से, कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो बाकी क्रिकेट टीमों पर नफसियाती बरतरी रखती है। क्यों सर? साहिल साहब देखें, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो इंडिया की टीम देखें, इसमें इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गया, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, जो कि अनबीटन। और फिर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दोनों टीमें जो फाइनल खेल रही थी वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन गई हैं, और फिर इंडिया ने जो है फाइनल जीता है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये हो गया कि वो फाइनल भी जीत गई, अनबीटन रही। और दूसरा देखिए, क्रिकेट जो है इंडिया की जो है वो मजबूत है, आपको तस्लीम करना होगी। वो ग्रास रूट लेवल से और उनकी डोमेस्टिक जो है वो बहुत मजबूत है। वो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर लेकर आते हैं, तो वो जैसे ही अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी होता है उनका, तो उनके भी प्लेयर जो देख लेते हैं कि इनमें जो पोटेंशियल है आगे जाने की, तो वो उन्हें जो है बिल्कुल संभाल कर रखते हैं और उन्हें और तराशते हैं। तराशने के बाद जो है फिर वो आते हैं अपनी नेशनल टीम में। देखें, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ पीएसएल होता है। तो इस दफा इंडिया की जो मेन टीम थी जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी, उसमें आईपीएल जो जीती हुई टीमें हैं उनका एक भी प्लेयर शामिल नहीं था। ये सारे वो प्लेयर थे कि जिन पे उनको एतमाद था कि अगर हम इनको भेजेंगे तो ये वर्ल्ड कप जीत कर जाएगा। और उसका फर्क देखें, पाकिस्तान में आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पर टीम बनाई तो आपको क्या रिजल्ट मिला। और इंडिया ने जो है आईपीएल से प्लेयर नहीं लिए, उन्होंने जो डिजर्व करते थे वो प्लेयर लिए, सीनियर प्लेयर लिए, उन्होंने उनको तोहफा दिया वर्ल्ड कप जीतकर। वो आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। बुमराह की मिसाल हमारे सामने है, इंजरी के बाद जिस तरह वो नौजवान वापस आया है और जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो तो सारे 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 क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज के बॉलर्स के लिए मशाल राह है। बिल्कुल साहिल भाई, जिस तरीके से बुमराह ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की और कम बैक किया है, आउटस्टैंडिंग कम बैक किया है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि जब मैं कम बैक करूं तो मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूं जो हमेशा जो है याद रहे। लेकिन बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की। आपके बहुत अच्छे अच्छे बॉलर थे इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका के बाद बहुत अच्छे बॉलर थे, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बुमराह का कोई मुकाबला नहीं था। उसने जिस वक्त पे विकेट दरकार होती है उस टाइम पे इंडिया को विकेट लेकर दी, और उसका कलीदी किरदार है। अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, उसमें मैन किरदार जो उनके बुमराह का है। बिल्कुल। मलिक साहब, पाकिस्तान में खेलों में सियासत जो है वो बहुत पुरानी है। आपकी भी रियासत जो है वो सहाफत की दुनिया में बहुत पुरानी है। क्या सियासत खेलों से कभी अलग हुई है? देखो, पहले तो मैं एक चीज़ की, क्रिकेट की बात हो रही है ना, एक चीज़ की वजाहत चाहूँगा कर दी जाए। देखिए, जब भी टीम हारती है ना हमारी, क्रिकेट में अब हम ज़्यादा हारते ही हैं, तो तनकीद जब होती है क्रिकेट पर तो लोग कहते हैं हुकूमत इनको इतनी तनख्वाह क्यों दे रही है, ये जो हमारा कैप्टन है इसको इतनी तनख्वाह, मैनेजर को इतने लाख रुपए ये क्यों दिए जा रहे। देखिए, हुकूमत तनख्वाह नहीं दे रही है। जी जी, उनका अपना ये पीसीबी का अपना सेटअप है, वो वहां से। लेकिन मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा तादाद में लोग, सर सोशल मीडिया तो ये इसकी नजर आजाद है, इसकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये और बात है कि उनको नेशनल मीडिया है ना, जो कंपनीज है ना, वो स्पॉन्सर करती हैं, और उनको क्रिकेट कुछ लाडला है उनके लिए, क्रिकेट को ज्यादा करती हैं। हमारे मतलब आपकी बात से जो मैं नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा हूं, वाजिद रजा इस्फानी से पूछते हैं। इस्फानी साहब, क्या बैरूनी अनासर भी कुछ मदाखलत करते हैं? देखिए, अगर आप बैरूनी अनासर से मुराद आपकी मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग वगैरह है, तो मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि आईसीसी की इतनी कड़ी निगरानी है, फिर पीसीबी की भी इतनी कड़ी निगरानी होती है, तो इस तरह की चीजें अब शाज़ो नादिर ही देखी जाती हैं। और अब अगर कोई इस तरह की कोई खिलाड़ी अपना कोई काम करता है, इस चीज में मुलविस होता है, तो वो लोकल लीग वगैरह में तो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी कर लेता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मैं नहीं समझता कि अब इस तरह की कोई चीज देखने में आती है। आप समझते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट जो है वो दाएं बाएं नहीं है, जो मुआहदे होते हैं, जो मामलात होते हैं? देखिए, मुआहदे वगैरह तो आपके अलग होते हैं, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, एग्रीमेंट वगैरह जो आप करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हो जाते हैं आप कुछ स्पोर्ट्स कंपनीज के साथ भी कुछ जो है वो
ऐसे इदारे कायम हो चुके हैं जिनमें बार बार बाज़गश्त सुनाई देती है कि आप पार्टनर हैं, फला पार्टनर है, फला पार्टनर है। जी जी जी, देखिए स्पॉन्सर्स तो आपके साथ शुरू से जुड़े रहे हैं। 80s से, जब से कैरी बैकर का जमाना आया था 1977-78 से। उसने तो क्रिकेट की दुनिया में एक इनकलाब ही ले आया था ना, कैरी पैकर वाले मामलात जो है वो हम शुरू करेंगे तो बड़े बकिए दौड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पैसा क्रिकेट में आया, रंगीनी आई, फ्लड लाइट्स में टूर्नामेंट्स हुए, नाइट क्रिकेट का आगाज हुआ, तो पैसा तो बहुत आ गया क्रिकेट में। लेकिन मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, अब मैं नहीं समझता कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी जरूरत कर सकेगा। आखिरी मैं समझता हूँ कि वो सलमान बट, आमिर और आसिफ वाले वाक़े के बाद और कुछ इनफरादी तौर पर खिलाड़ी ने लीग में की, लेकिन उसको उनको खमियाजा भुगतना पड़ा और आज वो खेल से बाहर है। और ये चलें इस बात को इस एंगल से लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तान में खेलों की बेहतरी के जो हवाले बनते हैं, अभी जो हॉकी के मामला चल रहे थे दो मुतवाजी तंजीमों के साथ, कुछ मामला हल हुआ या जूं का तू है? नहीं साहिल भाई, देखें वो मामला जब दो फेडरेशन बन गई थी, एक शैला रज़ी की क़यादत में और एक भुट्टी साहब की क़यादत में, तो वो सारे मामला जब हुए तो हमारी हॉकी जो है, हमारे जो प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। अब प्लेयर से देखिए, अगर उन्होंने उनका कैंप लगना है, एक कैंप कराची में लगना था, एक लाहौर में लगना था, तो ये सारी चीज़ों का तो वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। उन्होंने जो मामले खसूसी थे उन्होंने मिलकर ये सारे अफ़वाम और तफ़हीम से मामला तो तय करा दिए, लेकिन ये कि इसका जो नुकसान हुआ है वो भी हमें सोचना चाहिए, इसका भी हमें नुकसान हुआ है। ये क्यों पहले ही स्टेप क्यों नहीं लिए जाते? जब आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद आप जाते हैं कि यार अब ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इसी तरह फुटबॉल फेडरेशन में भी ये होता है, फीफा ने हम पे पाबंदी लगा दी थी, फिर जब एक फेडरेशन की अप्रूवल हुई तो फीफा ने हमसे पाबंदी उठाई। ये सारी चीजें देखें, जब तक आप इन इदारों में, ये खासकर खेलों के इदारों में, आप सियासी अमल दखल और फिर अकरा परवरी और फिर पर्ची सिस्टम, इन सब के मिला के कालक जब मल देंगे तो आप इन खेलों से क्या रिजल्ट लेंगे? क्या रिजल्ट लेंगे मलिक साहब? ये बात बिल्कुल जो है वो भट्टी साहब बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठा के आपकी तरफ मैं ले आया हूं इनका, कि अगर आप ने मामे, चाचे, भांजे, भतीजे, तो ये तो हमारी सियासत का, हमारी खेलों का, इनका हिस्सा है। देखिए, मैं आप में एक और चीज़ इनकी बात से मुझे ख्याल आया अभी बेहतरी के लिए। देखिए, कोई भी खेल हो ना, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लोग खुश हों, इसीलिए होता है ना, ताकि हमारी तो नेशन को जोड़ता है। ईमानदारी की बात जो है, आप ये चाहे को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन क्रिकेट की अगर कुछ खुशियों को जमा किया जाए, पूरी कौम सेलिब्रेट करती है। लेकिन इसमें देखिए, अगर ऐसा हो कि आप बाहर से कोई टीम आ रही है, आप में इतनी अहलियत ही नहीं है आप उसको सिक्योरिटी दे सकें, तो लोग तंग होते हैं। देखिए, मैं खुद शारे फैसल में कई वो अलग गुफ्तगू है। मलक साहब, थोड़ा सा मैं आप पे इख्तलाफ करूंगा। सिक्योरिटी का कोई इशू पाकिस्तान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो बहुत चौकस हैं। हमारे अब सिक्योरिटी का सिस्टम ख़त्म हो गया। जो था ना श्रीलंका की टीम में लाहौर में जो हुआ था, वो भी एक दुश्मन की साजिश थी जो कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिल्क बिल्कुल पीसफुल है। हमारे यहाँ दुनिया भर की क्रिकेट की टीमें भी आ रही हैं और गेम्स के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ PSL भी 2 दफ़ा हो चुका है और जितनी भी वर्ल्ड की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आकर जी आ भी रही है। लेकिन वो जो मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त आप क्रिकेट टीमें आ रही हैं या कोई भी टीम आ रही है, उस वक्त जब आप सिक्योरिटी प्लान बना रहे होते हैं, उसमें रोड ऐसे ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल होती है। खैर, इसमें बात करेंगे बाद में। अल्लाह आपका भला करे। वाजिद रज़ा इस्मानी साहब, चेयरमैन साहब ने बड़ी मुलाकातें की हैं नए कोचेस से भी और अराकीन ने, मतलब क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, हलवा एक बनाया है, एक मजलिस मशावरत बनाई है और साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया है। क्या रिजल्ट आया वहां से? देखिए, मुलाकातें तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मशवरे लेते हैं सीनियर से, जिसमें सरफराज से लेके और काफी सीनियर खिलाड़ी थे रिटायर्ड। अच्छी बात है, मुलाकात करने से कुछ चीजें सामने आती हैं। लेकिन अगर आपने, जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, बहुत काबिल आदमी है, बासलाहिद आदमी है और जो है मेरे साबिक बॉस है न्यूज चैनल में, मैंने उनके साथ काम किया है, काम करते थे उनको। लेकिन जब आपके इर्द गिर्द उन्हीं लोगों का जाल बना हुआ होगा जो
जिनकी वजह से आज क्रिकेट इस हाल में पहुंची है। मैं वहाब रियाज जैसे लोगों की मिसाल दे रहा हूँ। तो आप वहाब रियाज तो वाजिद रजा इस्मानी साहब, वहाब रियाज कहां से जो है वो पुराना एक ऐसा हवाला बना दिया आपने। अभी वो मतलब जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए उसको इस सारे सेटअप में आए हुए। पुरानों अगर आप निकालेंगे तो इतने पुराने निकल आएंगे कि वो फिरौन के दौर के लोग जो है वो ताहाल मौजूद हैं। सही बात है। और देखिए वहाब रियाज के क्रेडिट पे कोई ऐसा मैच नहीं है जिससे पाकिस्तान को कोई बहुत खातिर खा कामयाबी दिलाई हो। एक आम सा बॉलर था, लेकिन चूंकि सिफारिश पर आया था, उसकी बैट बहुत मजबूत है, जो आज आपको नजर भी आ रही है कि उसे सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया। और क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप में उसकी जगह नहीं बनती थी, तो उसको सीनियर मैनेजर का होता देके उसको उसकी पूरी फैमिली को वर्ल्ड कप के लिए वहां भेज दिया। तो जब तक इन साजिशियों, सिफारशी और नाअहल लोगों का हल्का जो है मोहसिन नकवी और पीसीबी के जेल बैठा रहेगा, वो 2 लाख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ आप क्या सजेस्ट करेंगे? चीजें बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती हैं? खास तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट, अभी रेड बॉल का हवाला शुरू होने वाला है। आप समझते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ अगर जाएंगी तो इस ट्रैक से जाएंगी? वो ट्रैक मेंशन करें ना। देखिए मेरा तो मशवरा ये है कि आप ऐसी टीम सेलेक्ट कर लें जो दूर दूर से उसमें पॉलिटिक्स का अंतर शामिल ना हो, और बेशक मैचेस हारते जाएं, लेकिन आपके लड़के ऐसे आगे निकलेंगे, जाके निखरेंगे। मैं सीनियर जो लड़के इस वक्त टीम में शामिल हैं उनको फिलहाल रेस्ट दिया जाए। ये लड़के इस वक्त टीम मैच जिताने की स्लाइड नहीं रखते, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, ये अपने लिए खेलते हैं। मैं माजी में पहले भी बोल सर वाजिद रजा इस्मानी साहब, असल में अपने लिए खेलना एक और बात भी है। देखिए जिस तरह हॉकी तब्दील हुई है ना, एशियन स्टाइल की हॉकी इस वक्त दफन हो चुकी है। अब एशियन स्टाइल की हॉकी कोई नहीं खेलता, एशियन टीमें भी नहीं खेलती अब। तो सूरत हाल यह है कि जो T20 क्रिकेट आई है, T20 क्रिकेट में आप किताबी शॉट जो है किसी संदूक में रख दें बंद करके। जब आपको पहले 6 ओवर्स चाहिए हैं तो उन 6 ओवर्स में आपको वो पावर हिटर्स चाहिए हैं जो दायरे से बाहर गेंद फेंक सकें। क्या आपके पास ऐसे कोई नौजवान क्रिकेटर्स नहीं है जो दायरे से बाहर फेंक सकें? जी देखिए, नौजवान क्रिकेटर माजी में भी थे और हाल में भी हैं जिनको आप खिलाएं, लेकिन जब तक बाबर आजम और रिजवान की मोनोपोली रहेगी, टीम कभी भी तरक्की नहीं हासिल कर सकी। लेकिन दुनिया में 10 खिलाड़ी ऐसे हैं इस वक्त जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें बाबर और रिजवान का नाम भी शामिल है। और ये वाहिद, यानी ये 2 खिलाड़ी हैं उन 10 में से जिनका स्ट्राइक रेट सिर्फ इन 2 का 130 से कम है, यानी 130 से कम है। बाकी तमाम खिलाड़ियों का 130 से ऊपर है। तो इससे अंदाजा लगाएं आप जिन्हें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी समझते हैं। जो आपकी टीम के दोनों ओपनर हैं वो इतना स्लो खेलते हैं, जिनका उन टॉप 8 प्लेयर से कोई मुआवजा नहीं है। वो भी बड़े खिलाड़ी हैं 8 के 8, जिसमें रोहित शर्मा वगैरह शामिल हैं। रोहित शर्मा के तकरीबन 90-100 छक्के ज्यादा हैं बाबर आजम से, और चंद इनिंग्स का फर्क है। लेकिन जब आप हार्ड हिटिंग नहीं करेंगे, जिस तरह आपने बताया पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करेंगे T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर्स का, तो फिर बाबर आजम क्या करता है, रिजवान क्या करता है, अपनी इनिंग्स खेलते हैं, 45-48 गेंदों पे 50 बनाते हैं। अगर रन चेस कर रहे हैं तो उसके बाद आउट हो जाते हैं। आने वाले बल्लेबाजों पे बहुत प्रेशर होता है, 20 बॉलों में 50 रन बनाने होते हैं। जबकि इसके बरक्स विराट कोहली या दीगर खिलाड़ी वो मैच फिनिश करते हैं। ये मैच फिनिशर नहीं है बाबर, कोहली या रिजवान। चंद मैचेस यकीनन इन्होंने जितवाए हुए हैं और इसी के बलबूते पे आज वो टीम के साथ चुके हुए हैं। वो जो मैं बात कर रहा हूं, देखें आपके पास जो है वो पावर हिटर्स में जब आप पीछे आते हैं ना, आखिरी जो फिनिशर आप कह रहे हैं, जिनको आपके पास इफ्तिखार है, आजम खान है, आसिफ अली है, इनके अलावा और कोई नाम है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ ऊपर आने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, साइम अयूब को आपने प्रॉपर मौका नहीं दिया। ठीक है, वर्ल्ड कप में इसको खिलाया, लेकिन वर्ल्ड कप में खिला के प्रेशर में आ गया। साहबजादा फरहान लड़का है जिसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। हारिस विकेट कीपर आपके पास बहुत अच्छा था। अब ये PSL आपको इतने लड़के मिल जाते हैं, लेकिन आप मौका नहीं देते। देखिए अभी वर्ल्ड चैंपियंस लीग खेली जा रही है जिसमें पाकिस्तान की सीनियर टीम हिस्सा ले रही है। उसमें शर्जील ने, आपने देखा इंडिया के खिलाफ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सर जो माजी हो गया है, वाजिद रजा इस्मानी साहब, माजी हो गया है। नौजवान क्रिकेट देखें, अब हम लकीर नहीं पीट सकते। आपने जाया किया, शर्जील को हो गया, अब अगली बात करें, आगे बताएं। आगे भी आपके पास बहुत लड़के हैं, लेकिन आप उनको मौका तो दे। लेकिन आपकी घूम फिर की दुनिया भाई बाबर आजम, रिजवान,
इन्हीं लोगों की गेंद घूमेगी तो फिर क्या आपको मौका मिलेगा लड़कों को? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान में? वो जो अगर आप छह ओवर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो कौन दो क्रिकेटर्स आपकी नजर में ऐसे हैं जिन्हें T20 और वनडे में ओपन करना चाहिए? देखिए, इस वक्त आप फखर के साथ साहिब अयूब, हारिस या साहबजादा फरहान यूज कर सकते हैं। आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फखर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ओपनर देखें, शहीद अनवर जब ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, पहले टेस्ट डेब्यू में वो पेयर पे आउट हुआ था 0 पे, लेकिन इमरान खान की बासलाहियत नजरें थी, उसने उसको टीम में रखा, एज ए ओपनर खिलाया और परफॉर्म किया। अगर फखर को ओपनर अगर देखिए फखर को असली ओपनर नहीं खिलाते, अगर फखर ओपनर चल के 8-10 ओवर खेल लिया तो बाबर और रिजवान वन डाउन आएंगे तो उनके पास 20 या 30 रन से ज्यादा रन बनाने की जगह नहीं होगी। वो रन नहीं बनाएंगे तो उनके क्या नाम है एवरेज अच्छा नहीं होगा, स्ट्राइक रेट उनका बेशक कम होता है, तो उनको क्या नाम है स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। ये अपने आप को स्क्रीन पर नजर आने के लिए दोनों ओपनर्स आते हैं और टीम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बाबर और रिजवान, इनकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए T20 में और वनडे में, ये हम बात करेंगे नाजरीन किराम एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए। भट्टी साहब, फखर जमान जो है उसके साथ हारिस को लगा दें, साइम को लगा दें, किसी को भी लगा दें, जो 6 ओवर्स का फायदा उठाने वाले नौजवान क्रिकेटर्स हैं, फखर जमान पे क्या आप भी मुत्तफिक हैं? देखें साहिल भाई, पहले तो असफानी साहब जो कह रहे थे मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने बाबर पे और रिजवान पे खुलकर तनकीद की है, लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए ये वो जोड़ी है, बाबर वो कप्तान है जो इस वक्त दुनिया में T20 में दूसरे नंबर पर है, स्कोरिंग में सबसे ऊपर है वो शर्मा है, उसके बाद बाबर आजम है, और फिर बाबर और रिजवान की ये वो जोड़ी है जिन्होंने 10 दफा सेंचुरी पार्टनरशिप आपको दी है। बात सेंचुरी पार्टनरशिप की नहीं हो रही है आप चले आगे, साहब, बात हो रही है स्ट्राइक रेट की। अभी आगे चल रहे हैं। T20 में स्ट्राइक रेट तो बहुत अहम है। अभी आगे चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, बाबर ने भी और रिजवान ने भी। देखिए अब ये मॉडर्न क्रिकेट है 20 ओवर्स की, आप इसमें बिल्कुल जैसे आप फखर को कह रहे हैं कि फखर को या साइम को देखें, साइम को भी आपने आजमा लिया, साइम ने बिल्कुल मायूस किया, 15-20 मैचेस खिला दिए, 1-50 असल में वो जो एक शॉट वो टांग उठा के मार रहा है, नो लुक शॉट, हाँ वो जो है वो उसमें पकड़ा जा रहा है असल में। सर तो आज आपको पता है कि इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, आपके ऊपर एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो पूरा प्रोग्राम आप एक प्लेयर पे पूरी मेहनत करके अपने बॉलर्स को बताते हैं कि इसको यहाँ फील्डर लेके आप बॉल कराएं, ये आउट हो जाएगा। तो ये देखें, ये जोड़ी जो है आपकी, आप कह रहे हैं जोड़ी, देखें ये जोड़ी बिल्कुल सही खेल रही है, इन्होंने स्ट्राइक रेट भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, अब इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो गया है। देखिए मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ 6 ओवर जो है मार धाड़ का नाम नहीं है, अब ये भी कैलकुलेट करके खेली जाती है। देखें ये फॉर्मेट जो है ना 20 ओवर्स का, ये 5 ओवर के 4 फेज होते हैं। पहले 5 ओवर में आपने कैसा खेलना है, सेकंड 5 ओवर में क्या करना है, थर्ड 5 ओवर में क्या करना है, आखिरी 5 ओवर में क्या करता है, ये अब जो मैनेज करके खेलना पड़ता है। नहीं तो आप देख रहे वर्ल्ड कप में क्या हो रहा था, वर्ल्ड कप में 150-160 रन टीमों से बन रहे थे और सामने वाली टीम है जो 120 रन भी नहीं चेस कर पा रही। अगर किसी ने 115 रन बना लिए तो सामने वाली टीम 102 रन पे भी आउट हो रही थी। अब ये मॉडर्न, अब ये कैलकुलेशंस के साथ खेलना पड़ेगा आपको। जी वाजिद रजा इस्फानी साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं तो दादुशुमार से बात कर रहा हूँ और आपके सामने फैक्ट पेश कर रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। रोहित शर्मा के 151 इनिंग्स है और बाबर आजम की इनिंग्स है 116, 35 के करीब फर्क है, और 133 छक्कों का फर्क है। आप अंदाजा लगाएं ये कितना सुस्त प्लेयर है बाबर आजम। हमें ऐसा लगता है जी वो ओपनिंग बहुत अच्छी चल रही है जोड़ी इनकी। ये टॉप 10 प्लेयर्स में ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके 100 छक्के भी नहीं है। वाजिद साहब, आप दे रहा हूँ, 116 इनिंग्स के लिए बाबर आजम ने 72 छक्के हैं, यानी पर इनिंग उसकी एक छक्का भी नहीं है। और रोहित शर्मा की 150 इनिंग्स है और 205 छक्के हैं, यानी उसकी तकरीबन 1.5 इनिंग्स के हिसाब से छक्के हैं। ये सुस्त प्लेयर है ये लोग, बाबर आजम वगैरह, ये सिर्फ टेस्ट के खिलाड़ी हैं, वनडे के भी खिलाड़ी नहीं है। नहीं, यहां तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा इस्फानी साहब। मसला पता है क्या है,
T20 क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अलग क्रिकेट है। यानी आप जब आप डॉन ब्रैडमैन और जहीर अब्बास और वो क्लास लेकर आते हैं, वो कलाइयों का इस्तेमाल, उसके बाद जावेद मियांदाद आता है और जावेद मियांदाद विकेट पर दौड़ते भागते खेलना शुरू करता है, किताबी क्रिकेट से निकालता है इस क्रिकेट को। उसके बाद वनडे का दौर आ जाता है, फिर एबी डिविलियर का दौर आ जाता है। एबी डिविलियर्स ने जो शॉट जो है वो इम्प्रोवाइजेशन जो की, जो नए नए शॉट इंट्रोड्यूस कराए, उसकी तो मतलब वो तो कोई अंत ही काम है ना। अब सूरत हाल, मुझे ये बताएं, क्रिकेट में बैटिंग में चेंजिंग किस साल आई? मैं वो उसी तरफ आ रहा हूं। मैं आखिरी बात करके आपसे भी इस जवाब के बाद इजाजत लूंगा। आपको आपने कहा था कि एक और मीटिंग में भी जाना है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, उसकी क्रिकेट बाकी है, वो एक बेहतरीन क्रिकेटर है। हम बात और बहस जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं T20 के हवाले से। T20 में बाबर कौन सा एक इंडियन क्रिकेटर है, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूं, उसने कहा कि अगर बाबर कप्तान नहीं है तो T20 में उसकी जगह भी नहीं बनती है पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जगह नहीं बनती बाबर आजम की। और आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट जो है उससे बाबर आजम और रिजवान दोनों को त्याग लेना चाहिए? दोनों को रेस्ट कराना चाहिए, और वनडे में भी इनको ओपनर नहीं भेजना चाहिए। बाबर की पोजीशन चौथे ही नंबर पर है। अगर उसमें इतनी सलाहियत है तो वो तेज खेले, हिटिंग खेले। नहीं सलाहियत है तो उसको वनडे से भी ड्रॉप करे। बड़ा खिलाड़ी वो जब होगा जब टीम को मैच जिताएगा। जब टीम को मैच ही नहीं जिताएगा तो उसके हमारे उस बड़े खिलाड़ी का हमारे लिए क्या काम? सर यही प्लेयर था जिसने आपको इंडिया के खिलाफ पहली दफा जो है 10 विकेटों से फतह दिलवाई थी। बस उसको जिंदगी भर लेके बैठे रहे। सर जिंदगी भर एक ही कारनामे पे रहते हैं। थैंक यू वाजिद अजीज इस्माइली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं वो वाजिद भी नाम बताना भूल गए, शायद मैं भी मिस कर रहा हूं। उस क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान, शायद गौतम गंभीर या कौन, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम में आप बाबर को कप्तान नहीं रखते हैं तो T20 टीम में उसकी जगह मुश्किल हो रही है। साहिल भाई देखें, ये कहना तो बहुत आसान है, जब आप ग्राउंड में खेलते हैं तो आपको पता चलता है। देखें अभी बाबर पे हम यहाँ बैठ के तनकीद कर रहे हैं, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, आप उनकी परफॉर्मेंस उठा कर देखें। मैं यही बात कर रहा हूं। आज जो है आप बाबर को, रिजवान को ड्रॉप कर दें, फिर आप मुझे 150 रन भी बनाकर दिखा दें। भाई ये क्रिकेट है, इसमें कभी बुरा दिन आता है, कभी बैड पैच भी बैट्समैन पे आता है। विराट कोहली पे भी बैड पैच आया हुआ था। ये बड़े बड़े प्लेयरों के साथ होता है। ये नहीं कि अगर हमारी टीम इस दफा हार गई है, यही वो टीम है जिसने आपको सेमीफाइनल भी एक दफा खेल के दिया, फाइनल भी खेल के दिया, और यही वो टीम है इस दफा नहीं क्वालिफाई कर सकी। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लठे लेकर जो है ना टीम पे चढ़ दौड़े, प्लेयर्स पे चढ़ दौड़े। नहीं, ये क्रिकेट है, ये पार्ट ऑफ गेम है, ऐसे होता है इस क्रिकेट में, इसीलिए इसका नाम रखा है क्रिकेट। ये हंसाती भी बहुत है लेकिन रुलाती भी बहुत है। मलिक साहब, जो खेलों का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, इसमें सारा निजाम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत से इसको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि आपका बेसिक हवाला सियासत का ही है, लेकिन खेलों में बेहतरी लाने के लिए कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। देखिए, पहले तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, मिजाज ऐसा है हमारे लोगों का, यहाँ हॉकी को हमें प्रमोट करना चाहिए। चाहे दुनिया में चेंज हो गया है ईस्टर्न स्टाइल, अभी तो हॉकी की टीम ने थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाई है, कुछ सांस जो है वो बहाली की तरफ गई है। हमें प्रमोट करना चाहिए। वो सस्ता गेम भी है। हमारे यहाँ जो हालात हैं, जैसे हमारे मिजाज है लोगों का, तो हॉकी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए लोग हॉकी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज को पसंद है क्रिकेट, ये कुछ सेटअप है। हमारा मिजाज है ना असल में। वैसे तो फुटबॉल जो है सौकत पूरी दुनिया पूरी, और पाकिस्तान में बिलाशुबा टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोई फुटबॉल को प्रमोट करना जो लियारी के नौजवान क्रिकेटर्स हैं, वो जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, वो वहां पूरी दुनिया से जीत कर आते हैं। बिल्कुल, फुटबॉल को हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें हॉकी को प्रमोट करना चाहिए। सस्ते गेम है, हमारे मिजाज के मुताबिक है। अब हमें ठीक है, क्रिकेट का एक सेटअप बना रहा है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको प्रमोट करे, हॉकी को भी प्रमोट करे, फुटबॉल को भी प्रमोट करे। कैसे प्रमोट हो सकती है हॉकी और क्रिकेट? देखें, जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे,
डोमेस्टिक खिलवाएंगे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाएंगे हॉकी के। आपको पता पहले ऐसे ही होता था, हर स्कूल में जो है हॉकी की एक टीम होती थी, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, ये सारे टूर्नामेंट होते थे, तो वहीं से प्लेयर आते थे। इसी तरह फुटबॉल को आप ले लें, प्लेयर वहीं से आते थे। लेकिन शर्त यह है कि आप जो है अपने पेशेंट के साथ जब तक मुखलिस नहीं होंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते। अभी आपने चाचे मामे वाली सारी बातें की थी, देखें ये जो ना पर्ची सिस्टम और ये रिश्तेदारी सिस्टम, इनसे निकले। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे, हॉकी भी हमारी जो है बिल्कुल अरूज पर आ जाएगी, हमारा फुटबॉल भी अरूज पे आ जाएगा। और भी हम देखें ओलंपिक की अभी बात हो, ओलंपिक में हम जा रहे हैं, अरशद नदीम ने तो आपको गोल्ड मेडल एक लेकर दे दिया, लेकिन और भी तो प्लेयर जाते हैं ना, वो किस खाते में जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां। लेकिन ये गवर्नमेंट की सपोर्ट, जो भी प्लेयर जाता है वो बताता है कि जी मैं अपना पैसा या किसी कंपनी ने मेरे को इन्वेस्ट किया है तो मैं यहां पहुंचा हूं। जब तक वजारत खेल जो है खुसूसी दिलचस्पी लेकर खेलों की तरफ नहीं आएगी, इन सरगर्मियों की तरफ नहीं आएगी, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर वगैरह जो है वो दोबारा जो है अरूज पर चले जाए? नहीं जा सकते। आपको इसके लिए कड़वे घूंट पीने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे। जब ये फैसले करेंगे कि जो मेरिट पर आ रहा है उसी को आपने सिलेक्ट करना है, तो वो बच्चा मेहनत करेगा। एक गरीब का बच्चा मेहनत करके ऊपर आता है, लेकिन जब टीम अनाउंस होती पता चलता है उसका तो नाम ही नहीं है, उसकी जगह कोई पैराशूट से आया है उसका नाम डाल दिया। इन सारी चीजों को जब तक आप खत्म नहीं करते, हमें जो है खेलों में बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे बड़ी आपकी बात अच्छी लगी और मुझे एक पोस्ट सोशल मीडिया की याद आ गई है कि जो इंडिया का इस वक्त सफ़े अव्वल का फास्ट बॉलर है मोहम्मद सिराज, उसके हवाले से वो पोस्ट थी कि उसकी वालिदा जो है वो घरों में काम करती थी और अल्लाह आपका भला करे उसके वालिद साहब रक्षा चलाते थे। तो वहां मेरिट का कत्ल नहीं है। अगर उस नौजवान के बाजू में उसमें जोर था, उसके बॉल फेंकने में, वो उसको वहां पे लोगों ने कंसीव किया, समझा, परखा और निकाल के तराश के हीरा बना दिया। वो कोयले की कान से निकला हुआ एक नौजवान है। इसी तरह ये पठान बिरादरान, जो यूसुफ पठान और इरफान पठान, इवन के भीमराव जो है वो भी मैं उसी तरह पा रहा हूं। ये भूमरा हो गया या अल्लाह आपका भला करे पांड्या हो गया, ये सब छोटे छोटे इलाकों से निकले हुए हीरे हैं। वो कैसे तराश लेते हैं, हम क्यों नहीं तराश रहे? मैंने आपको क्या, जो सिंसियर होगा अपने मुल्क से कि यार मेरे मुल्क को जो है इन हीरों की जरूरत है, वो तराशेगा ना, वो उन्हें कुंदन बनाएगा। जब मुझे पता है कि मुझे अपने मुल्क का मसला नहीं है, मेरा भांजा तैयार हो गया है, उधर से मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, मैंने इनको देखना आगे करना है या उनको करना है। आप देख ले, कहते ना हिंदुस्तान में जी ये बड़ा मसला, ये मुसलमानों, ये सिराज कैसे आ गया? अभी सिराज आ गया ना, शामी आ गया, शामी भी खेल गया, ये सब खेल रहे हैं ना यार। देखिए क्रिकेट एक वाहिद गेम है जो आपकी दोस्तियां बढ़ाता है। या आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, मुख्तलिफ टीमों से खेलेंगे, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी। लेकिन यह है कि असल मसला है, जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। यही हवाला जो सियासत का है कि जब तक आप अपने रिश्तेदारों में टिकट बांटेंगे और वही तो इसी तरह खेलों का हवाला है। क्या समझते हैं कि हुकूमत को, बोर्ड्स को जो है वो इंडिपेंडेंट करना चाहिए? देखिए, जो हमारे यहाँ एक्चुअली मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाती है ना, कोई मिनिस्टर बनता है उसको वो किया जाता है, ओबलाइज किया जाता है, तुम ये मिनिस्ट्री ले। अब वो जब उसको मिनिस्ट्री मिलती है वो कहता है अब ये मुझे कुछ महीने मिले हैं, उसके अंदर वो अपने बंदे लाता है, बॉडी अपनी लाता है, सारा कुछ अपना लाता है, वो पैसे बनाने का ही सोचता है, जो हमें नजर आता है। अगर सिंसियर लोग लाए जाएंगे, मेरिट पे लाए जाएंगे, इस तरह मिनिस्टर्स नहीं बनाए जाएंगे उनको, तो फिर ठीक मामला। मतलब वही मिसाल, अगर मेरिट, सियासत भी मेरिट पर होने लगे तो मुल्क सीधा हो जाएगा। और क्रिकेट में मेरिट पर अगर आप नौजवान क्रिकेटर्स ले आएंगे, साल में किसी भी खेल में ले आया, किसी भी खेल में ले आए, सर वो मेन सोर्स तो एक ही है ना, वहीं से सारा कुछ निकल के आ रहा है ना, वो सियासत को भी। और ये समझते हैं मलिक साहब कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है नौजवान है यार, सर पोटेंशियल मैं कहता हूँ आधी दुनिया से ज्यादा पाकिस्तान में है। लेकिन ये है कि देखने वाली आंख चाहिए।
बहुत वो देखने वाली आंख भी चाहिए, और फिर मेरिट जो है ग्रास रूट लेवल जहां से जो प्लेयर आ रहा है, अगर आपको पता है कि इस प्लेयर में ये चीजें हैं तो आप उसे ऊपर लेकर आए। बाहर जो है ये एथलीट वगैरह देख लें, वो शुरू दिन से उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बड़े बड़े जितने ओलंपिक्स हो गया, एशियाई गेम हो गया या वर्ल्ड गेम्स हो गए, वो अपने मुल्क को कितने तमगे जीत कर देते हैं, गोल्ड सिल्वर सारे चीज। हमारे यहाँ से जो भी प्लेयर जाता है वो एक आध जो अपनी इनफरादी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर वो खुदादाद सलाहियतों से खुदा निकलता है, जिसको अल्लाह ने न्यू बर्ड सलाहियतें दी जैसा है, वेट लिफ्टर। हाँ, तो उन्हीं को नवाज दिया जाता है, वही जो है आपको लाके एक तमगा दे देते हैं। उसके बाद तमगा तो ले आता है, लेकिन जो है गवर्नमेंट की पजीराई मिलनी चाहिए, वो पजीराई नहीं मिलती। अगली दफा जो है वो भी जो है अपनी मेहनत छोड़ देता है। उसको पता है कि मैंने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान का झंडा रोशन किया, दयारे गैर में मैंने तमगा लिया, और जब वो आता है, जब उसको मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो आगे अपने बच्चों को भी मना करता है कि भाई छोड़ो, स्पोर्ट में नहीं जाओ और कोई काम करो। इन सारी चीजों से जब तक आप नहीं निकलेंगे, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। मोहम्मद हुसैन ले लें बॉक्सिंग के हवाले से, या नू बट ले लें, या अरशद नदीम ले लें। ये खुदादाद सलाहियतों के हामिल कुछ लोग निकले जो मुख्तलिफ। तो इसमें कहां हुकूमत को आप कुछ मशवरा देंगे कि जो बाकी खेलों में पोटेंशियल है उसकी तरफ भी फोकस किया जाए? देखिए सर, दुनिया जो है ना वो टैलेंट तलाश करती है। हाय हाय हाय, क्या अच्छी बात कर दी मलिक साहब आपने। तलाश करती है, उसको परखती है, पर उसके ऊपर काम करके उसको तराशते हैं, खराशते हैं। हमारे यहाँ जो बेचारा टैलेंट होता है उसको धक्का दिया जाता है, वो बेचारा धक्के खाता है, दफ्तरों के इनके पास जाता है, मेरी ट्राई ले लो, ये उसको भगाते हैं। ये वो जो बार बार सुनने में आ रहा था कि वो हॉकी के खिलाड़ियों को जो यौमिया वजीफा होता है वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिलता बेचारा। ये हमारे यहाँ रिवर्स हो रहा है, और वो उसी वक्त होगा सर। देखिए, ऊपर आप यकीन करें, अच्छे बंदे बिठा दें मिनिस्ट्री के अंदर, अच्छी टीम बना, सब ठीक हो जाएगा। जब ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये करना है कि यार भगाओ इन सबको, मैंने टीम तो पेपर के ऊपर तैयार कर ली है, ये हमने लेकर आनी है, इसमें मामा चाचा जो भी सिफारशी, जो ऊपर से फोन आया हुआ इसको भी रखो, वो तो आप कैसे कोई किसी भी गेम में कैसे आगे पूरी करने के लिए सिर्फ ट्रायल्स भी करवाते हैं, कहते हैं कि आज ट्रायल्स होंगे, जब ट्रायल देने जाते हैं वही आप मलिक साहब वाली बात है, टीम तो पहले उन्हें सिलेक्ट की होती है। ट्रायल्स तो सिर्फ ये मीडिया को दिखाना होता है और दुनिया को दिखाना होता है। यार साहिल भाई, जब ये आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 3 से 4 जो है एक साल में 6 महीने में चेयरमैन चेंज होंगे, और फिर सियासी तौर पे जो पार्टी सियासत में है वो कहती जी मेरी मिनिस्ट्री है तो मेरा चेयरमैन लगेगा, वो कहती मेरी मिनिस्ट्री है तो मेरा चेयरमैन लगेगा। आया कि ये क्या चीजें, क्यों लोग जो है चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का बंदा जो है चेयरमैन सिलेक्टर लगे, पीसीबी का चेयरमैन लगे, क्यों चाह रहे हैं भाई? आपको चाहिए कि जो आपके पास सीनियर प्लेयर हैं, जो लेजेंड है, आपको पता है कि ये देखने क्रिकेट को देखने वाली आंखें, आप उनको प्रमोट करें, उनको ऊपर लेकर आए। अभी आप जब ये नहीं करेंगे तो फिर हम क्रिकेट पे बैठ के बाबर को, रिजवान को, इनको सब कह रहे हैं भाई ये सब जिम्मेदार हैं, सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है। ये जो सिलेक्शन कमेटी, अच्छा मुझे ये बताइए कि किसके साथ नाइंसाफी हो गई? मतलब अगर हम बार बार ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाजिद रजा इस्फानी साहब भी क्रिटिसाइज कर गए, कहां कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, चल एक कहीं मुझे जहन में पड़ता है, अबरार को ना खिला के आपने नहीं वाजे किया कि अबरार को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना था। शाहीन आफरीदी से लेकर नसीम शाह तक, और साइम अयूब से लेकर आजम खान तक, चांस तो सबको मिल रहा है, आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं। देखें, चांस तो सबको मिला, लेकिन किसी ने भी तो आपको पता उस चांस अवेल ही नहीं किया। शादाब ने क्या किया, आजम ने क्या किया, इफ्तिखार ने क्या किया, हमारे बॉलर्स ने क्या किया। 1-2 बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करा दी भाई। अब आप कह रहे हैं ना कि इनको नहीं, हाँ मोहम्मद हारिस आपको पता है कि वो दायरे से भी बाहर मारता, जब भी शॉट लगती दायरे से बाहर। साहबजादा फरहान हो गया, उमैर बिन यूसुफ होगा, तैयब ताहिर हो गया, ये कहाँ गए? बॉलिंग में शाहनवाज धानी आपके पास था, स्पिनर में मुकीम आपके पास था, मेहरान मुमताज आपके पास था। आपने यंग ब्लड को तो डालना गवारा ही नहीं किया ना आपकी सिलेक्शन कमेटी ने। और भाई आपको पता होना चाहिए कि 6 महीने पहले से हमें पता था कि यही प्लेयर जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे, यही जो है एशिया कप खेलेंगे, वो सारा हमें नजर आ रहा था। आप कह रहे हैं कि किसको? भाई इतने प्लेयर बैठे हुए थे, लेकिन देखें माजरत के साथ
या प्लेयर जो इतने खुदगर्ज हो गए, ये अपना डग आउट भी मजबूत नहीं होने देते कि मेरे नंबर वाला प्लेयर जो है ये ना हो कि डग आउट में बैठा हो, कल को मेरी परफॉर्मेंस खराब हो तो वो मेरी जगह ले ले। अब तो ये माफियाज बन गई ना। अब बात आती है, अब चेयरमैन साहब का क्या स्टांस होना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब, मैं जाती तौर पर भी समझता हूं एक जरा सा पावरफुल आदमी है, दबंग आदमी है, क्या स्टांस होना चाहिए, क्या नया नजर आना चाहिए होता हुआ? देखें जी, हमने भी मोहसिन नकवी साहब के लिए सुना है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हैं, असूलों पे समझौता नहीं करते, हकदार के साथ खड़े होते हैं। तो देखिए, अभी बात कर रहे थे जिस तरह असफानी साहब, मोहसिन नकवी साहब बजाते खुद बहुत अच्छे। जिस दिन पहले दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे तो मैंने कहा था ये मोहसिन नकवी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोहसिन साबित होगा। इंशाअल्लाह। लेकिन इनके जो इर्द गिर्द मशीरान है ना, वो उनको गलत गाइडलाइन दे रहे हैं। ये जब तक उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, पहली दफा जो कल उन्होंने जो साबिक क्रिकेटर के साथ बात की है, जो डिजर्व करते थे क्रिकेटर उनको बुलाया हुआ था, सरफराज हो गया, भट्ट हो गया, और भी पुराने प्लेयर थे, आसिम कमाल भी था, सारे पुराने प्लेयर, पहली दफा उन प्लेयर्स को बुलाया था जो क्रिकेट से भी मुखलिस है, अपने मुल्क से भी मुखलिस है। आपने सिर्फ ऊपर के 4-5 क्रिकेट पकड़े हुए लेजेंड जी, बस उन्हीं से सब कुछ करवाना है भाई, उनसे कुछ नहीं। ये जो कल आपने मीटिंग की थी, इन्हीं के मशवरों पे चले, ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को लेकर चले, डोमेस्टिक तक लेकर आए, डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस करता है और नेशनल टीम में जो खेल रहा है उनके ऊपर ये लागू करें। जब उनका कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपने पाकिस्तान में कोई भी जो लीग हो रही है या डोमेस्टिक हो रही है, आपने उसमें लाजमी हिस्सा लेना, ना कि आप बाहर लीग खेलने जाएंगे। ये 3-4 चीजें कर दें तो इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का अख्तिताम यहां हो रहा है कि जैसे इंडिया अपने क्रिकेटर्स को आईपीएल के अलावा किसी लीग खेलने की इजाजत नहीं देता, तो हमें भी अपने क्रिकेटर्स को थोक के हिसाब से लीग्स की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनकी सलाहियतों को, उनकी तवानाइयों को बचाकर चलना चाहिए। अजमल मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वाजिद रजा इस्फानी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ रहे, उनका शुक्रिया। नाजरीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।